हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीवियस से पेपर लेकर आए हुए हैं ऑन डिमांड। काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड था कि ईपीएफओ का जो वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में जनवरी के महीने में 400 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाले गए थे, उसका प्रीवियस से पेपर लेके आइए। तो पेपर आपके सामने है, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ ही साथ इसका आंसर की भी लेके आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर की यहाँ पर है, और ये आंसर की आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, साथ में क्वेश्चन पेपर भी आपको अपलोड कर दिया गया है। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है, तो नीचे लिंक है, ये आप सर्च करना चाहते हैं तो ऐसे सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखिए एग्जाम कंपटीशन लिखा हुआ है, ये हमारा चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको सर्च करना है एग्जाम कंपटीशन, वहाँ पर पेपर अवेलेबल है। यहाँ आपको हमेशा अपडेट मिलते रहती है, कोई वैकेंसी का, कोई रिजल्ट की, नोटिफिकेशन की। जब कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई रिजल्ट आती है, वैकेंसी निकलती है, तो आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं आप पेपर के बारे में, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम कंपटीशन सर्च करना है, वहाँ पेपर आपको मिल जाएगा, साथ में आंसर की भी मिल जाएगा। अब देख लेते हैं पेपर कैसा आया हुआ है। यहाँ आपको स्टार्ट करते हैं वीडियो। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करना है, छोड़ के नहीं जाना है। कोशिश ये करना है जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं बनाइए, और अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर अभी हैं। अगर पेपर होता है, आपको पता होगा डेट भी आ चुका है, मई के महीने में, मतलब 2021 में मई के महीने में पेपर होने वाला है। कैलेंडर रिलीज़ किया गया है ईपीएफओ का, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज़ किया गया है डेट, नया डेट आ चुका है। 2021 का कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया था, तो उन्हें बता दिया है कि मई के महीने में पेपर होने वाला है ईपीएफओ का। जो वैकेंसी निकाली गई थी जनवरी के महीने में 2020 में। तो मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पॉज करना है, कोशिश करना है ग्रुप में वीडियो शेयर करें, जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट्सअप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह आप शेयर कर दीजिएगा। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर देंगे। जो भी आप ग्रुप में ऐड हैं, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स कलीग्स तैयारी कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्रुप में वीडियो शेयर करना है। पेपर हम कंटिन्यूसली लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ईपीएफओ के बारे में। ईपीएफओ की वैकेंसी, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या आपका सपना है यूपीएससी में ज्वाइन करने का, सबसे आसान तरीका है ईपीएफओ का पेपर सेलेक्ट करना और ज्वाइनिंग करना। अब मैं समझने की कोशिश कीजिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपसे। ईपीएफओ ही सबसे कम लेवल रखा है। अगर आप कोई पेपर देते हैं, एनडीए, सीडीएस, या आप यूपीएससी का आईएएस या आईपीएस का पेपर देते हैं, या कोई और पेपर देते हैं, मेडिकल के लिए पेपर देते हैं, डिफेंस में आप पेपर देते हैं, सभी में इतना ज़्यादा आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3 रखा गया है। लेकिन ईपीएफओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जहाँ ऐसा कोई पोस्ट है जिसमें बहुत ही कम टायर रखे गए हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही कम रखा गया है। इसलिए आपको पता होगा, मैं नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ। इस बार 2020 में जो वैकेंसी निकाली गई थी जनवरी 2020 में, उसमें 8 लाख से 9 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। 8 लाख से 9 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, ये आपको जानना चाहिए। समझ सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, क्योंकि ग्रेजुएशन पर था, 30 साल एज था, और जानते ही हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसको देखते हुए, और टायर बहुत कम है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम रखा गया है। तो पेपर आपका अच्छा गया प्री, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बन सकता है। तो आपको ये सोच के रखना है सिलेक्शन होगा, कन्फर्म में होगा, लेकिन आपको पेपर का तैयारी उस लेवल का करना पड़ेगा, तो ही सिलेक्शन होगा। अब बच्चे फॉर्म फिलअप किए, उससे मैटर नहीं करता है कम पोस्ट है, बच्चे ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर दिए, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने में हैं, आप कितना क्वेश्चन टाइम कर पा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपका स्टैटिक अगर स्ट्रांग है आपका, तो सिलेक्शन होने का चांस बन सकता है आपका। करंट अफेयर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कुछ कहूँगा तो बुक्स भी बना सकते हैं आप। बुक्स भी बहुत सारे बच्चे जो हैं नोट्स बनाते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स का भी बुलेट पॉइंट बना बना के लिखते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन ज़्यादातर आप लिखने की कोशिश कीजिए। अपना जो रिटन पावर है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, तो सिलेक्शन होने का चांस बनेगा। क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपका माइंड में वो डेवलप होता है। कुछ भी आप पढ़ें, कोई भी बुक पढ़ें, जीएस का बुक पढ़ें, चाहे आप कोई भी आप बुक पढ़ें, पॉलिटी का बुक पढ़ें, या कुछ भी आप बुक पढ़ें, या ज्योग्राफी का बुक पढ़ें, आपको जितना पढ़ें उसको एक पेज में लिखने की कोशिश कीजिए। आप उसका पॉइंट बनाइए, उसे बुलेट पॉइंट बना के उसे नोट डाउन कीजिए, उसे रख। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, उसका भी बुलेट पॉइंट बनाइए। आज एक टॉपिक पढ़े, उसे एक शॉर्ट बुलेट पॉइंट बना के उसे रखिए अपने पास। और जब लास्ट डे हो या लास्ट समय चल रहा हो, लास्ट वीक हो पेपर का, तो उस बुलेट पॉइंट को रिवाइज कीजिए। अगर आप खुद से लिख कर उसे पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली जो आप पूरे स्टोरी जो पढ़े हैं आप, जो करंट अफेयर्स में या कुछ भी आप ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पूरा स्टोरी आप जल्दी ही रिवाइज कर सकते हैं, अगर आप पेपर खुद से बनाकर करेंगे तो।
अब देखिए पेपर जो आता है वो 65% से 75% जो होता है वो आपका बेसिक जीके, आपका जो ज्योग्राफी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। 30 से 35% जो क्वेश्चन रहते हैं वो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर्स में भी 35 से क्वेश्चन, 35 मान लीजिए 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो आपको स्ट्रांग होना चाहिए करंट अफेयर्स भी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपका जीके में जितने पार्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कहिएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कौन कौन से बुक पढ़नी चाहिए। अगर पॉलिटी, ज्योग्राफी या आपका हिस्ट्री कुछ भी वीक है तो कौन कौन से बुक चाहिए, कौन कौन से स्टैटिक आपको करने चाहिए जिससे आपका स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और आपको किस तरीके से क्या आपको एक लेवल होना चाहिए। अकाउंटिंग भी आपको पता होगा, अकाउंटिंग भी आता है तो कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, उस लेवल का पढ़ाई हो पाए कि सिलेक्शन हो पाए। तो उस बेसिस का पढ़ाई के लिए आपको बुक सजेस्ट कर देंगे, उस लेवल का पढ़ाई के लिए आपको एडवाइस दे देंगे। बहुत सारे बुक्स मैंने रखे हैं और देखे भी हैं, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ईपीएफओ का मैं आपको बता सकता हूँ। तो कहिएगा तो नीचे कमेंट करके तो मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, इससे पूरा डिटेल कितना प्रतिशत से कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछते हैं ये अच्छी तरीके से आपको समझा सकते हैं। यूपीएससी का लेवल, साथ में ईपीएफओ का या कुछ भी सीडीएस एनडीए सबका आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है, कोई टफ पेपर नहीं है, इजी टू मॉडरेट पेपर है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है अच्छे बनाए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली डिक्टो कॉपी पेस्ट किए गए हैं, प्रीवियस ईयर से बस घुमाया गया है। देखिए यूपीएससी में कभी भी पेपर कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कॉपी पेस्ट करने का मतलब कॉन्सेप्ट वही होता है, एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछ लिए और 2-3 साल बाद फिर से उसी को पूछ लिया, लेकिन लैंग्वेज जो होती है पूरी चेंज होती है। तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, 1946 में क्या हुआ था उसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और वहीं से दोबारा पूछ लेंगे, आपसे पूछ लेंगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में स्ट्रांग होना चाहिए। 3 साल पहले वही टॉपिक से पूछे हैं क्वेश्चन, 3 साल बाद फिर से उसी टॉपिक से पूछ लिए। तो यूपीएससी में क्या होता है, टॉपिक को स्ट्रांग रखना पड़ता है। हर एक 1946 में क्या हुआ था, 1948 में क्या हुआ था, 1928 में क्या हुआ था, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है यूपीएससी में, अब ईपीएफओ दे रहे हैं चाहे कोई पेपर और भी दे रहे हैं, सभी में बहुत मैटर करता है। उस लेवल का तैयारी करनी चाहिए आपको। तो आगे मैं बढ़ाते चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कितने आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना आपका पढ़ाई का लेवल है। जितने ना आप हो सकेगा इसमें पेपर को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो एनालाइज होगा। कुछ टॉपिक जो है डायरेक्टली जो है स्पेक्ट्रम से पूछे गए हैं, स्पेक्ट्रम को पता होगा। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है, स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा अभी कॉपी पेस्ट किया गया है, समझ सकते हैं। उस बुक से काफ़ी बुक बहुत अच्छी है, ये कह सकते हैं बुक काफ़ी अच्छी है, तो उससे उठा के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके लाइनिंग से उठा के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बच्चे अच्छे से उस बुक को पढ़े होंगे, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला जो भी आपने पढ़ा होगा, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सारे वहाँ से देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, महेश बर्नवाल या कुछ और भी बुक्स हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पढ़ाई का लेवल उस लेवल का रखना होगा जिससे आप अच्छा अटैम्प्ट कर पाएँ, एक्यूरेसी सही रहे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। मैं आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, देखता हूँ कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है और देखना है अपने एक्यूरेसी को, टाइमिंग को, स्पीड को क्या रखना है और किस लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं आप, वो लेवल है या नहीं, कहीं आप दूर तो नहीं जा रहे हैं, आप उस लेवल के हैं या नहीं, आपकी पढ़ाई का लेवल वो चल रहा है या नहीं रहना है। तो उसको चेक करने के लिए प्रीवियस पेपर्स जरूरी होता है। चेक करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, एक्यूरेसी को, टाइमिंग को, स्पीड को, सब कुछ को अपने आप को काबू करके रखना होगा। हर एक समय को मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। सिलेक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चांस है। पेपर यहाँ खत्म हो रहा है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पेपर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर के भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।